प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरे इस चैनल में जिसका नाम है फ्री ऑनलाइन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 10th यानी कक्षा 10 का मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम शुरू से पढ़ाएंगे आपको एक एक सवाल, एक एक अध्याय, सभी को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे। तो आज मेरा पहला जो टॉपिक है और पहला जो पार्ट है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जो हैं जिनको इंग्लिश में हम रियल नंबर कहते हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं लिखा हुआ है वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं या उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकें। बिल्कुल, आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। अब उस पर हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो पहला है प्राकृतिक संख्या। अब आप सभी लोगों को मैं अगर बात करूं कि प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो गिनती के रूप में लिखी जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ... ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो गिनती के रूप में लिखी जाती हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो शून्य से शुरू होती हैं, यानी जो 0 से प्रारंभ होती हैं, उन्हें हम शून्य यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर ऐसे ... यानी जितना हम फिर गिन सकें वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिर इसके बाद में हम अगलो बात करेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो शून्य के साथ साथ धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, साथ में कुछ इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, कुछ इसमें इस प्रकार से लिखा होता है। तो पूर्ण संख्याएं जिसमें धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं और शून्य को भी साथ में लिखा जाता है, वो होती हैं पूर्णांक संख्याएं। अब इसमें अगर हम बात करें शून्य, तो शून्य की खोज भारत के एक महान गणितज्ञ जिनका नाम था आर्यभट्ट, उन्होंने किया था। यदि उन्होंने शून्य की खोज न की होती तो आज हम लोग 1 से लेकर के केवल 9 तक ही गिनती को गिन सकते थे। लेकिन जब शून्य आ गया तो उसको हम किसी के भी साथ लगा देते हैं, लिख देते हैं, तो उसको पूरा कर देता है। तो ये पूर्णांक संख्याएं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि 0 भी होता है, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और साथ में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। फिर आगे हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखा होता है। किसके रूप में लिखा होता है? P/Q के रूप में लिखा होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए इसमें लिखते हैं 3/4 लिख दिए, 2/3 लिख दिए, 5/6 लिख दिए या 7/2 लिख दिए। ऐसे हम कोई भी संख्या बटे में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम बात करेंगे 5वें नंबर की, अपरिमेय संख्या। तो ये जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये होती हैं जो बटे में तो लिखी होती हैं, लेकिन अगर इनको हम भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है और इनको हम भाग करते हैं, तो मान लीजिए बाय द वे अगर ये भाग करने पर पूरा नहीं कटती हैं, कुछ ना कुछ संख्याएं दशमलव के बाद भी आती जाती हैं, तो उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें कुछ रूट वाली भी संख्याएं आती हैं इस तरह से, ये भी अगर भागफल इनका निकालते हैं, भाग विधि से वर्गमूल करते हैं, तो भी ये पूरी नहीं कटती हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आता है। फिर नीचे लिखा हुआ है इन सभी को मिला करके, यानी अगर हम एक मोटे तौर पे देखें तो इन सभी को मिला करके, यानी इसका जो एक समूह होता है, इन सभी को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें कि वास्तविक संख्या, यानी किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले
उस अध्याय के विषय में हमें थोड़ी बहुत जानकारी ले लेनी चाहिए, जिससे हमें उस पाठ के जो भी सवाल हैं उसको लगाने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना आए, ताकि हम अच्छे से उस चैप्टर को समझ पाएँ। तो अगर आप चाहते हैं कि यूपी बोर्ड में या हाई स्कूल की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें अगर आप अत्यधिक नंबर लाना चाहते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं या और अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी बहुत ही सरल भाषा में और आराम से और सरल जिसे कह सकते हैं, आपको सारी चीज़ें मिलती रहें, सारी चीज़ें आप सीख पाएँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें इसमें बताएंगे बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जहाँ भी आप लोग ना समझ पाएँ वहाँ मैं आप लोगों को आप बताता हूँ कि आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और अब हम अगले वीडियो में आपको वास्तविक संख्याओं का जो पहला पार्ट है उसका पहला सवाल लेकर के आएंगे। धन्यवाद।